चलिए बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 45। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 45वां क्वेश्चन। 45वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें क्या करना है? एलिमिनेशन मेथड से और सब्स्टिट्यूशन मेथड, दोनों ही मेथड से हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखो हमारे पास क्या है सॉल्यूशन के लिए, दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं। देखो क्या दे रखी है हमें, एक्स अपॉन टू प्लस 2y/3 बराबर -1। एक तो ये दे रखी है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, बट ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दे रखी है ना। अगर आप गौर से देखो तो थोड़ा सा मतलब डराने के लिए, क्या करने के लिए? बच्चों को डराने के लिए फ्रैक्शन फॉर्म में दे दिए हैं, या फिर कभी डेसिमल में दे देगा, ठीक है, यानी दशमलव में दे देगा। तो इससे घबराना नहीं है। इससे क्या करना है हमको? थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करके और इसको एक स्टैंडर्ड रूप में ले आएंगे पहले, ठीक है। तो स्टैंडर्ड रूप में ले आते हैं। देखो इसको पहले, इसको क्या करेंगे, नीचे ले लो एलसीएम बेटा, 6 एलसीएम ले लिया। तो देखो इधर क्रॉस, मैंने क्या बताया था, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। 3 का कर दो इधर, है ना, प्लस 2 का कर दो इधर, 4y, ठीक है, बराबर -1। और 6 कहाँ चला जाएगा? माइनस के पास। तो 3x प्लस 4y बराबर -6 हो गया। तो ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 1। देखो बेटा, ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 1, ठीक है। कोई डाउट नहीं ना? अब देखो सिमिलर इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। इसमें क्या होगा, इसके अंदर आप देखोगे कि एलसीएम ले लो आप 3 एलसीएम लिया आपने बेटा, और ये क्या हो गया, 3x हो गया माइनस वाई हो गया, ठीक है, बराबर 3 हो गया। और ये 3 कहाँ चला जाएगा? इसके पास। 3 को भेज दो इसके पास। तो ये स्टेप भी मिटा दें हम, ठीक है, ये स्टेप मिटा दें। चलो इसको मिटा देते हैं। तो ये हो गया हमारा 3x, देखो क्या हो गया ये, 3x माइनस वाई बराबर 3 3 जा 9। ये हो जाएगा। देखो ये वही एक स्टैंडर्ड रूप हो गया, मतलब एक तरीके से हमारा नॉर्मल फॉर्म हो गई जैसा कि हमें चाहिए। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो बेटा। देखो ध्यान से देख के मल्टीप्लाई, देखो कौन सी टर्म मैच कर रही है। एक तो मैच कर रही है, वैसे एक्स मैच कर रही है, तो हमें जरूरत ही नहीं है मल्टीप्लाई एस कुछ करने की। सीधा सीधा उसको यहाँ रख लो, बस क्या कर दो, यहाँ ले आओ। तो देखो 3x माइनस वाई बराबर 9, ठीक है। क्या है बेटा? ये इक्वेशन नंबर हमारी 2 है, ठीक है। अब ये हमारा जो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड से कर देते हैं इसको। देखो एलिमिनेशन मेथड, सॉल्यूशन विद एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड से यहाँ से मैं स्टार्ट कर देता हूँ। देखो दोनों को क्या कर दो, आपस में माइनस कर दो। जब माइनस करोगे तो ये माइनस, ये प्लस, और ये माइनस, माइनस माइनस, ये देखो दोनों सेम हो गई, कट गई आपस में। ये क्या हो जाएंगे आपका? प्लस हो जाएगा। यानी कि देखो कितना हो गया, ये 1 और 1 4, 4 और 1 5 हो गया, 5y बराबर, ठीक है। ये कितना हो गया? 15। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे और माइनस करेंगे, माइनस का 15। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? देखो 5 से कट गया 3 बार, तो y की वैल्यू आ गई बेटा कितनी? -3। y की वैल्यू आ गई -3। एक वैल्यू आपने निकाल ली, कितनी निकाल ली? -3। अब देखो, अब क्या करो, इसको वैल्यू को पुट कर दो। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किस में रख दूं बताओ? इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में? 2 में रख देते हैं। 2 में रख दो भाई, ये वाली 2 इक्वेशन में। देखो 3x माइनस वाई की वैल्यू -3, तो ये क्या हो जाएगा? +3 बराबर 9। ये कितना हो गया? ये नहीं, उधर भेज दो इसको। 3x बराबर, ये उधर जाएगा तो ये कितना बचेगा? 6। भाई 3 उधर माइनस हो गया, तो x बराबर 3 से कितनी बार कट जाएगा? 3 से 2 बार कट जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 2 आ गई। एक आ गई y की वैल्यू -3, एक आ गई x की वैल्यू 2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, देख के बताओ जरा। ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -3, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व। देखा कितनी बड़ा, कितना बड़ा लग रहा था ना, डर लग रहा था ना इससे। देखो जरा, मतलब 3 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप ऐसे ही खामे का डर रहे हो।
आप देख के वैसे ही डर रहे हो, 3 से 4 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अभी तक तो हमने जितने क्वेश्चन करे थे आधा पेज भर जाता था, अभी तो आधा पेज भी नहीं भरा मेरा, यानी बोर्ड में हमने आधा भी यूज नहीं किया बोर्ड का, और हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। चलो फिर कोई बात नहीं, अब खत्म हो गया तो, लेकिन अभी हमारा एक मेथड बचा है। कौन सा मेथड बचा है भाई? हमें अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना है इसको। सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से अब देख लो इसको जरा। इक्वेशन नंबर देखो, ये वाली दोनों पार्ट में एज इट इज उठा के ले आता हूँ इधर, ठीक है। इन दोनों पार्ट को एज इट इज ले आता हूँ मैं इधर, ताकि मुझे कम से कम काम करना पड़े, ठीक है। तो देखो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, 3x प्लस 4y बराबर -6 और 3x माइनस वाई बराबर 9। समीकरण नंबर 1 एंड समीकरण नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट, हमें क्या मिलता है देखिए जरा, ठीक है। क्या मिलेगा देखो, 3x इधर भेज दो इसको, 9 प्लस वाई, ठीक है। तो x बराबर 9 प्लस वाई अपॉन 3, नीचे 3 आ गया, तो ये आ गई x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू को क्या करो, आप किसी इक्वेशन यानी फर्स्ट इक्वेशन में रख दो, पुट कर दो। तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन में रख दिए जरा, रखो जरा। क्या कह रहा है देखो, x की वैल्यू, x की वैल्यू कहती है हमसे कि भाई x तो एज इट इज, मतलब x एज इट इज क्यों हो जाएगा, 3 एज इट इज, x की वैल्यू 9 प्लस वाई, ठीक है, ब्रैकेट में अपॉन 3, ठीक है, बराबर, सॉरी बराबर क्यों आएगा, ऊपर देखना पड़ेगा हमें, प्लस प्लस 4y, 4y बराबर -6, ठीक है। चलो देखो 3 से 3 कट जाएगा यहीं पे, तो 9 प्लस वाई बराबर प्लस 4y बराबर -6, ठीक। देखो आगे सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो y ये कितना हो गया, 5y हो गया, बराबर 9 को उधर ले जाओ, माइनस का 6 और माइनस का 9, 5y बराबर कितना हो गया, -15 हो गया। तो y बराबर कितना हो गया बेटा, -15/5, 5 से कितनी बार कट गया, 3 बार। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -3 आ गई, जो कि आपकी मैच कर रही है, बिल्कुल मैच कर रही है, यानी कि आंसर ये सही आ गया। देखो मैच कर रहा है, यहाँ से बिल्कुल मैच कर रहा है, -3 आ रहा है। अब सेम क्या करेंगे आप, -3 की वैल्यू को पुट कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, इक्वेशन नंबर कहाँ रख दें, आप रख दीजिए इस इक्वेशन में, कौन सी में, इसको बना देते हैं एक नई इक्वेशन, हम आसान होगा हमारे लिए ना, ये वाला इक्वेशन नंबर रख दो भैया 3 में, 3 समीकरण नंबर 3 में रख दो, ये रही 3, ठीक है। तो आगे रख के क्या मिलेगा देखो, हमें x बर प्लस 9 प्लस माइनस का 3 रखना है, y की वैल्यू क्या रखनी है, देखो y की वैल्यू -3 रखनी है, -3 रख दिया। नीचे क्या चल रहा है, नीचे चल रहा है 3, तो x बराबर देखो 9 में से 3 जाएगा, 6 बचेगा बटे 3, 3 दूनी 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, x की वैल्यू आ गई हमारी 2, क्या आ गई x की वैल्यू, x की वैल्यू आ गई 2। तो क्या मैच कर रही है सर, मैच कर रही है, ठीक है। बताओ जल्दी से, देखो कितने आसानी से और कितने आराम से ये क्वेश्चन हो गया हमारा, और आप लोग बेशक खामे का डर रहे थे सर ये कैसे होगा क्वेश्चन, और इक्वेशन तो हमें थोड़ी सी अलग सी लग रही है। ये तो अलग लगने से मतलब नहीं है, थोड़ा सा सॉल्यूशन करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे, वैसा ही वैसा रूप मिल जाएगा। हो सकता है देखो जितना ज़्यादा डरावना लगता है ना उतना होता नहीं है, उतने ज़्यादा ईजी क्वेश्चन होता है, ठीक है। कई बार क्या होता है, देखने में डरावना होता है बट होता नहीं है एक्चुअली। जब आप सॉल्व करेंगे तो मैथ एक्चुअली डरावनी है ही नहीं, जब आप सॉल्यूशन करते हैं, करते ही करते ऐसा लगता है कि अरे सर अब आ गया, अब मजा आ गया, अब मतलब मैं कर लूंगा, है ना, ऐसा ही होता है ना। तो वही है मैथ, देखो रटने वाली चीज नहीं है, आपने एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया, सीख लिया, दोबारा कभी भूलोगे नहीं, भूलोगे ही नहीं कभी भी, ठीक है। तो फिर याद करने की जरूरत है ही नहीं, सबसे इजी सब्जेक्ट तो यही है यार, याद ही नहीं करना है इसमें कुछ भी, है ना। तो हमारे लिए क्या हो गया, ये सॉल्यूशन एकदम दमदार हो गया। तो जल्दी से नोट डाउन करो, फिर और क्वेश्चन करते हैं मजे से।